वफाकी हुकूमत ने मुल्क में क्रिप्टो करेंसी की लाइसेंसिंग को सहल बनाने की बजाय मजीद पेचीदा बना दिया है। गैर जरूरी दस्तावेजात की भरमार, गैर वाज़ेह कवायद और सख्त शराइत ने इस शोबे में सरमायाकारी करने वालों को शदीद उलझन में मुब्तला कर रखा है। सरमायाकारों और एक्सचेंजर्स को कारोबारी आसानियां देने की बजाय इन्हें नौकरशाही की भूल भुलैयों में धकेलने के बाद क्रिप्टो बिजनेस से वाबस्ता अफराद और कंपनियों ने अपने असासे और सरमाया दूसरे ममालिक मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो हुकूमत का क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बनाया गया ख्वाब महज रेत का महल साबित होगा जो अपने ही बोझ तले दबकर बिखर जाएगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग और सेल परचेज समेत इससे मुतालिक किसी भी काम को अंजाम देने के लिए लाइसेंस का हुसूल जरूरी करार दिया गया है। नए कवायद के मुताबिक लाइसेंस के हुसूल के लिए मुताल्लिका फर्द को अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन, ऑपरेशनल सलाहियत और कंप्लायंस यानी तामील की मुकम्मल फ्रेमवर्क की तफसीलात फराहम करना होगी। इस हवाले से जमा करवाई जाने वाली दरख्वास्त में अपने कारोबारी मंसूबे, फराम की जाने वाली खिदमात और इसके मालियाती पहलू बारे भी तफसीलात जमा करवाना होंगी। जबकि पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रिकवरी अथॉरिटी से लाइसेंस के हुसूल के बाद लाइसेंस की बाकायदा तामील और दीगर जिम्मेदारियों का पूरा करना लाजमी होगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करने का भी फैसला किया है ताकि मुल्क में बिटकॉइन की मिल्कियत और इस्तेमाल को फरोग दिया जा सके। हुकूमत ने डिजिटल करेंसी के फरोग के लिए तकरीबन 2000 मेगावाट बिजली क्रिप्टो माइनिंग और एआई डाटा सेंटर के लिए मखसूस की ताकि माइनिंग के दौरान बिजली के शॉर्टफॉल या गैर कानूनी इस्तेमाल को रोका जा सके। ताहम क्रिप्टो करेंसी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से अब तक क्रिप्टो के फरोग के लिए किए गए इक़दामात नाकाफी हैं। इसके अलावा लाइसेंस के इजरा से मुतालिक भी ये इबाहम मौजूद है कि असल में लाइसेंस कौन जारी करेगा और किसका क्या किरदार होगा। हुकूमत की जानिब से अभी बहुत सी चीजें वाज़ेह होना बाकी हैं। माहिरीन के बकौल पाकिस्तान में एक जानिब क्रिप्टो के हवाले से एक रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की गई जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने क्रिप्टो काउंसिल भी तश्कील दे रखी है। लेकिन अब तक के हुकूमती इक़दामात से ये बात वाज़ेह नहीं होती कि मामलात को आइंदा किस समत में ले जाया जाएगा और इसका असल निगरान इदारा कौन होगा। माहिरीन का मजीद कहना था कि ताहल अभी ये वाज़ेह नहीं कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइसेंस जारी करेगी या इसमें स्टेट बैंक का भी किरदार होगा, क्योंकि इसमें मालियाती अमूर शामिल हैं जो स्टेट बैंक की निगरानी में आते हैं। इसलिए ये भी वाज़ेह नहीं कि लाइसेंस मुकम्मल तौर पर कौन जारी करेगा, जबकि लाइसेंस के हुसूल के लिए मौजूदा कानून के तहत जो तकाजे सामने आए हैं उन पर आम शख्स पूरा नहीं उतरता। इसलिए हुकूमत को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसके तहत कोई भी क्रिप्टो पर काम करने वाला शख्स फायदा उठा सके और एक आम फर्द जो महारत रखता है इस शोबे में आना चाहता है इसके लिए भी ये अमल आसान हो। उन्होंने बताया कि अब तक पाकिस्तान में सिर्फ माइनिंग के लिए एक कंपनी को लाइसेंस मिला है। इसके अलावा किसी भी कंपनी को लाइसेंस जारी नहीं किया गया और इस अमल में कई पेचीदगियां मौजूद हैं जिन्हें हल करना होगा, वरना मुल्क में क्रिप्टो करेंसी का फरोग सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएगा। माहिरीन के बकौल पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 2.5 करोड़ क्रिप्टो सार्फिन मौजूद हैं जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की निशानदही करता है। हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से मुकम्मल वजाहत के साथ आगे बढ़े और चीजों को आसान बनाए ताकि मुल्क में क्रिप्टो करेंसी का फरोग मुमकिन हो सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।